बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज शरीफ के हवाले से। हमज़ा शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर दी है। जो उसकी दरख्वास्तें खारिज हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, उन आर्डर्स को चैलेंज किया है और नई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। ये अमजद परवेज़ साहब की तरफ से और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में लाहौर रजिस्ट्री में, क्योंकि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में बेंच काम कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और उनका क्योंकि पहले बेंच यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेंच के इंतज़ार में थे और इन्होंने बजाय इसके कि ये इस्लामाबाद जाते, इन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में जो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ पर दरख्वास्त ज़मानत दी है। और अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो इस केस को, इनकी दरख्वास्त को सुनेंगे, जो नेक्स्ट वीक में फ़िक्स होगी हेयरिंग के लिए। अब इसके अंदर जो डिटेल्स दी गई हैं, जो पिटिशन है, पिटिशन की कॉपी मेरे पास मौजूद है, जो ग्राउंड्स ली गई हैं, हम उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिकॉल करवाना चाहूँगा कि ये केसेस है क्या। बेसिकली हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ दो केसेस हैं। एक रमज़ान शुगर मिल केस है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का या आमदन से ज़ायद असासा जात केस है। सॉरी। जो जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, उसमें तो हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़मानत खारिज हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट से, और ये दो दफ़ा खारिज हुई है। पहले मेरिट पर खारिज हुई, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब की सरबराही में बेंच ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज किया था। दोबारा जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ़ देना शुरू किया, तो उस रिलीफ़ का फ़ायदा उठाते हुए कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने दोबारा दरख्वास्त ज़मानत मूव की थी। और दरख्वास्त ज़मानत मूव करने के बाद इनको ये लगा था कि शायद कोरोना वायरस की वजह से इनको रिलीफ़ मिल जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दे दी थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, जिस पर अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने हमज़ा शहबाज शरीफ की वो दरख्वास्त वापस ले ली थी। इसी असना में हम देखते हैं कि जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसमें अभी तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ, और जो रमज़ान शुगर मिल केस है उसमें रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है लेकिन फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हुई। और रमज़ान शुगर मिल केस की हद तक हमज़ा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक दो दिन पहले इनका रमज़ान शुगर मिल केस में अदालत में इनकी तलबी थी। अदालत में ये पेश नहीं हुए थे, जेल हुकाम ने पेश नहीं किया था, जिसकी वजह से फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हो सका था। और अदालत ने कहा था कि 4 मई के लिए तलब किया है कि 4 मई को फ़र्द जुर्म ऐद किया जाएगा। और वहीं पे जो आमदन से ज़ायद असासा जात केस है उसमें ये जानबूझकर रेफरेंस फ़ाइल नहीं होने दे रहे। ये जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है उसको कंप्लीट नहीं होने दे रहे। जब 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने पेश होना था नैब अथॉरिटीज़ के सामने, उस दिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये नैब के सामने पेश नहीं हो रहे तो उसकी जहाँ बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हमज़ा शहबाज शरीफ तो इस केस जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में पेश हो चुके हैं। नैब अदालत की तरफ से आर्डर है नैब अथॉरिटीज़ को कि हाँ, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में रेफरेंस फ़ाइल किया जाए। अब ऐसे में हमज़ा शहबाज को क्योंकि जेल में है, नैब वालों ने जेल हुकाम को ऑर्डर किया और वो पेश कर दिया उन्होंने नैब के सामने। अब शहबाज शरीफ अगर 22 अप्रैल को पेश हो जाते और जो एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी थी इंक्वायरी के नाम पर वो पूरी हो जाती, तो उसके बाद तो नैब ने रेफरेंस फ़ाइल कर देना था। और शरीफ बरदरान नहीं चाहता था कि आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में रेफरेंस फ़ाइल हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ लेना चाहते थे। और ये अभी मैं आपको बताऊंगा पिटीशन के अंदर जो मेन ग्राउंड ली गई है वो भी यही है कि अभी रेफरेंस नहीं फ़ाइल हुआ। जिस केस के ख़िलाफ़ ये ज़मानत लेने आए हैं या जिस केस के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज की थी उसमें तो रेफरेंस ही नहीं फ़ाइल हुआ। और जब रेफरेंस नहीं फ़ाइल हुआ तो ये कैसे इनको कहा जा सकता है कि ये जेल में रहें। 10 महीने पहले ये जेल में गुजार चुके हैं, आज तक नैब ने रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि नैब का रेफरेंस फ़ाइल करने का अभी कोई प्लान नहीं है। तो क्या नैब अगर रेफरेंस फ़ाइल नहीं करेगा तो मुलज़िम जेल में रहेगा? ये इनकी मेन ग्राउंड है। अब जो
इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस थे जो हम डिस्कस करते आए हैं। इस पिटीशन में 2-3 नई चीज़ें आई हैं, वो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कहा गया है कि नैब ने एलिज ये किया है कि 2006 से 2009 तक जो हमज़ा शहबाज ने 5 कंपनियां नई बनाई हैं और 19 बिलियन रुपए की बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुई है हमज़ा शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में। इन 3-3.5 सालों में 5 कंपनीज बनाई गई हैं और अब 19 बिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। जो एलिगेशन लगाया जा रहा है हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ कि इसके पास तो इतनी इनकम ही नहीं थी, इसका तो इतना बिज़नेस नहीं था, ये कहाँ से पैसा आया था जिसकी बुनियाद पर इसने ये सारा बिज़नेस में लगाया, या इसके अकाउंट्स में इतनी बड़ी हैवी ट्रांजैक्शन हुई। अब जो अमजद परवेज़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बेल पिटीशन तैयार की है, उसके अंदर एक तो सबसे पहला जो अहम इसमें पॉइंट है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब इसकी दरख्वास्त खारिज हुई थी, जो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पॉइंट उठाया था कि इनका केस फाइल करता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, कि अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है, पहली चीज़ तो यह है कि हमजा शहबाज ने कोई जुर्म नहीं किया। अगर कोई जुर्म किया है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर कोई जुर्म किया है तो वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत नहीं किया बल्कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया है। इसलिए नैब ऑर्डिनेंस के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती और ये जो कार्रवाई हो रही है ये सारी की सारी गैर कानूनी है। वहीं पे अगली बात कहते हैं कि हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में इंक्वायरी हो रही है वो 2003 से 2008 तक के अरसे के दौरान की हो रही है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये 2010 में आया था और इस तरह, क्योंकि कोई भी कानून, हमारा आर्टिकल 12 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि जिस दिन जो कानून बनेगा उसका इफ़ेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। उसका इफ़ेक्ट उससे पहले वाले जो जुर्म हो चुके हैं या उस तरह के अमल हो चुका है उसके ऊपर नहीं होगा, बल्कि वो जिस दिन बना है उसके बाद होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो ये नैब में नहीं आता, ये मैक्सिमम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसको डील किया जा सकता है। दूसरी प्ली ये लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में बन रहा है। इसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ एलिगेशन है वो 2003 से 2008 तक का है। तो ऐसे में हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ये केस नहीं बनता, ये केस सारे का सारा झूठा है और हमजा शहबाज को फंसाया जा रहा है। और हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं और अवाम के वोटों से जीत कर आए हैं और पूरा ख़ानदान हमजा शहबाज का, उसने कौम को, मुल्क को सर्व किया है, इसलिए हमजा शहबाज की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर होनी चाहिए, ये इन्होंने दरख्वास्त में लिखा है। अब अगली चीज़ जो इसमें ये कहते हैं, जो इनका अगला पॉइंट है वो ये है, ये कहते हैं कि 16 महीने हो गए हैं इस केस की इंक्वायरी शुरू हुए हुए, जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, इसकी इंक्वायरी शुरू हुए हुए 16 महीने हो गए हैं और 10 महीने से मुलज़म जेल में है, लेकिन आज तक नैब रेफरेंस फाइल नहीं कर सका, जो कि नैब की मेंटेलिटी को शो कर रहा है कि नैब के पास ना तो कोई एविडेंस है, ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना उनके पास कोई ऐसी ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर वो हमजा शहबाज को सज़ा दिलवा सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि जो हमजा शहबाज का फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट दिया है कि उसकी लाइबिलिटी को और उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट ने करना है, तो मेरी जो आज़ादी है और जो मुझे डिटेन किया गया है ऐसे केस में जिसकी 16 माह से इंक्वायरी हो रही है लेकिन आज तक रेफरेंस फाइल नहीं किया गया, 10 महीने से मैं जेल की सुलाखों के पीछे हूँ लेकिन आज तक मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं फ़ाइल हो चुका, तो मुझे ऐसे में कैसे रखा जा सकता है जेल में, और मज़ीद मुझे जेल में रखना ज़्यादती होगी, ये है कहना है हमजा शहबाज शरीफ का। और साथ उनका ये कहना है कि क्योंकि जो ब्यूरो है, नैब है, वो कोई भी सबूत जमा करवाने में नाकाम हो गया है, ऐसे में ज़मानत का राइट जो हमजा शहबाज का है वो बतौर ज़मानत, बतौर राइट दी जाए और ये उसका हक बनता है कि उसको रिलीफ दिया जाए। अब ये देखते हैं कि या तो ये मंडे के लिए फ़िक्स हो जाएगी या नेक्स्ट जो कमिंग वीक है किसी भी दिन फ़िक्स हो जाएगी।
और पहले तो नोटिस होंगे, और नोटिस होने के बाद क्योंकि बड़ा अच्छा बेंच है और बड़ी सोच समझ के यहाँ पर फ़ाइल की गई है, इसलिए मुझे ये लगता है। और फिर नैब की जो नालायकियाँ हैं, जिस तरह का वो डिले उन्होंने किया है रेफरेंस फ़ाइल करने में, तो हमज़ा शहबाज को रिलीफ़ मिल जाएगा। और हमज़ा शहबाज ने इस पिटीशन के अंदर अपनी ख्वाहिश भी बताई है कि वो ईद घर पे करना चाहते हैं। तो उनकी ये जो मासूमाना ख्वाहिश है, ये मुझे लगता है कि उन्होंने ये ख्वाहिश की ही इसलिए है कि उनको उम्मीद है कि ख्वाहिश पूरी हो जाएगी या कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि हमज़ा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिलता है। जो भी इसके ऊपर डेट ऑफ हियरिंग होगी, हम आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।